Hi guys, I hope you all are doing well. In today's video, I will discuss introduction questions. The topic is foreign language, मतलब विदेशी भाषा. So guys, without wasting any time, let's start today's video. The first question of this video is, why do you think it is important to learn a foreign language? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि फॉरेन लैंग्वेज को सीखना. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई थिंक मुझे लगता है इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज को सीखना, विदेशी भाषा को सीखना इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद मोर पीपल, ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करने के लिए. मोर ओवर इट ऑल्सो हेल्प्स अस, ये हमारी सहायता करता है टू अंडरस्टैंड रिटन मटीरियल, समझने के लिए जो रिटन मटेरियल होता है, जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं काफ़ी सारी, सच एज जैसे कि बुक्स, किताबें, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ऑफ दैट लैंग्वेज. उस भाषा के जो बुक्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं और मैगजीन्स होती हैं. फॉर द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़ how is it helpful to you to speak a foreign language? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विदेशी भाषा बोलना आपके लिए कैसे मददगार हो सकता है. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई नो इंग्लिश विच इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज. मैं इंग्लिश को जानती हूँ जो कि एक फॉरेन लैंग्वेज भाषा है. इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी, ये बहुत ही ज़्यादा मददगार है मेरे लिए. टू रीड द इंग्लिश, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार है. टू रीड द गुड इंग्लिश बुक्स, पढ़ने के लिए जो बहुत अच्छी इंग्लिश की किताबें हैं, न्यूज़पेपर्स एंड और सर्फिंग द नेट बिकॉज मोस्ट वेबसाइट्स आर रिटन इन इंग्लिश. क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं वो इंग्लिश भाषा में ही हैं. द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़ what is the most difficult part of learning a foreign language for you? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपके लिए विदेशी भाषा को सीखने का सबसे मुश्किल हिस्सा कौन सा था. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज समटाइम्स, कभी कभी, द स्पेलिंग्स विच हैव साइलेंट वर्ड्स, जो स्पेलिंग्स होते हैं उनमें कुछ साइलेंट वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड नहीं आती. ऑल्सो कन्फ्यूज़ मी, वो मुझे कन्फ्यूज़ करते हैं. फॉर इंस्टेंस, बी इज़ साइलेंट इन डाउट एंड डेप्थ, जो बी है वो साइलेंट है डाउट और डेप्थ में. हैंस, इसलिए दिस इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर मी, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल हिस्सा है फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का मेरे लिए. द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़ व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मेमोराइज न्यू वर्ड्स. इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है जो नए शब्द हैं उनको याद करने का, मेमोराइज करने का. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ आई कंसिडर दैट, मुझे लगता है कि द बेस्ट वे टू मेमोराइज न्यू वर्ड्स, जो नए शब्द हैं उनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका इज़, वो ये है टू स्टार्ट यूजिंग देम इन डेली लाइफ, जो वो शब्द हैं उनको अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में यूज़ करना. सो दैट, जिससे दे बिकम पार्ट ऑफ आर नेचुरल स्पोकन इंग्लिश, जो वो शब्द हैं वो हमारी जो नेचुरल स्पोकन इंग्लिश है उसका हिस्सा बन सके. द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो is it better to learn a new word from translation or by definition? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या
ट्रांसलेशन या डेफिनेशन के द्वारा नया शब्द सीखना बेहतर है? सो इन दोनों में से आपको एक का बताना कि ट्रांसलेशन से नया शब्द सीखना बेहतर है या फिर डेफिनेशन से। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई थिंक, मुझे लगता है, बोथ वेज आर इक्वली गुड। जो दोनों ही तरीके हैं वो बराबर ही अच्छे हैं। समटाइम्स, कभी कभी, सम वर्ड्स, जो कुछ शब्द होते हैं, आर लर्नड बेस्ट बाय ट्रांसलेशन एंड सम बाय डेफिनेशन। जो कुछ शब्द होते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे सीखे जा सकते हैं ट्रांसलेशन के साथ, अनुवाद के साथ, पर जो कुछ शब्द होते हैं वो डेफिनेशन के साथ अच्छे सीखे जा सकते हैं। डेफिनेशन मतलब परिभाषा के साथ। द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज व्हाई डू नॉट सम पीपल नो द लैंग्वेज ऑफ द सोसाइटी दे लिव इन। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों कुछ लोग जिस समाज में रहते हैं उसकी भाषा को नहीं जानते। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई फील, मैं महसूस करती हूँ, दैट कि सम इंडिविजुअल्स, कुछ लोग, डू नॉट नो, नहीं जानते, द लैंग्वेज, भाषा को, ऑफ द सोसाइटी, जो समाज की है, दे लिव इन, जिसमें वो रहते हैं, बिकॉज, क्योंकि, परहैप्स, शायद, दे डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट टू लर्न दैट, क्योंकि उनको कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है उसको सीखने में, दैट लैंग्वेज, उस भाषा को, एंड और दे डू नॉट इंटरमिंगल विद दोज पीपल, वो उन लोगों के साथ नहीं मिलते, इस वजह से भी। द सेवंथ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट डू यू थिंक ऑफ अ चिल्ड्रन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप विदेशी भाषा सीखने वाले बच्चों के बारे में क्या सोचते हो। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई थिंक, मुझे लगता है, चिल्ड्रन शुड लर्न, जो बच्चे हैं उनको सीखनी चाहिए, अ फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा, बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ वेरी ईजी फॉर देम, ये उनके लिए ज़्यादा आसान है, टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज को सीखना, विदेशी भाषा को सीखना, एट अ यंगर एज, छोटी उम्र में, एज, जैसे कि, दे आर नॉट हेजिटेंट अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स, जैसे कि वो गलतियां जो करने से झिझकते नहीं हैं, हेजिटेंट नहीं होते, गलतियां करने से वो झिझकते नहीं हैं। मोर ओवर, लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा सीखना, विल बी बेनिफिशियल फॉर देम, ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा, बिकॉज, क्योंकि, इट ओपन्स मोर एवेन्यूज फॉर हायर एजुकेशन एंड गुड जॉब्स, क्योंकि ये उच्च शिक्षा और जो अच्छी जो नौकरियां हैं उनके लिए काफ़ी सारे जो मौके हैं उनको ओपन्स करता है, खोलता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज व्हाई आर सम लैंग्वेज क्लासेस बोरिंग। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ भाषा की जो क्लासेस होती हैं वो बोरिंग क्यों होती हैं। जहाँ पे हम लैंग्वेज को सीखने जाते हैं, लैंग्वेज क्लासेस कुछ बोरिंग क्यों होती हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई कंसिडर दैट, मुझे लगता है कि सम लैंग्वेज क्लासेस, कुछ भाषा को सीखने वाली जो क्लासेस होती हैं, आर बोरिंग, वो बोरिंग होती हैं, बिकॉज ऑफ द टीचिंग मेथड्स यूज्ड, क्योंकि जो टीचिंग मेथड है उसमें जिसकी वरतों की जाती है उसकी वजह से। देयर आर नो फन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व, अगर जो फन एक्टिविटीज़ हैं वो शामिल नहीं होंगी इन टीचिंग अ लैंग्वेज, भाषा को सिखाने में, एंड और ओनली टेक्स्ट बुक टीचिंग मेथड्स, जो टेक्स्ट बुक होती है वो वाली टीचिंग मेथड आर फॉलोड, उनकी वरतों की जाएगी। स्टूडेंट्स बिकम
bored easily, जो बच्चे हैं वो बहुत ही आसानी से बोर हो जाएंगे. The ninth question of this video is, some students hate to learn foreign languages. कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स नफरत करते हैं विदेशी भाषा को सीखने से. What can teachers do to develop their interest? कि टीचर्स, अध्यापक, शिक्षक क्या कर सकते हैं जो बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट, उनकी दिलचस्पी को विकसित करने के लिए. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सम स्टूडेंट्स, जो कुछ विद्यार्थी हैं, हेट टू लर्न, नफरत करते हैं सीखने के लिए फॉरेन लैंग्वेजेस, विदेशी भाषाओं को, बिकॉज, क्योंकि दे डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन लर्निंग दैट, क्योंकि उनकी दिलचस्पी नहीं होती उसको सीखने में, एंड और अनइंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड्स यूज्ड, और उसमें अनइंटरेस्टिंग मतलब जिसमें बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी ना हो बच्चों को, वो वाले मेथड यूज़ किए जाते हैं पढ़ाने के लिए. टीचर्स, शिक्षक, कैन डेवलप, विकसित कर सकते हैं स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, जो विद्यार्थी हैं उनकी रुचि, इन लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, जो विदेशी भाषा हैं उसको सीखने में, बाय इंट्रोड्यूसिंग फन एक्टिविटीज़, जो फन एक्टिविटीज़ हैं उसको इंट्रोड्यूस करके, एंड और ऑडियो विजुअल मीन्स, मतलब जिसमें ऑडियो भी हो और साथ में कोई पिक्चर्स विजुअल हो या फिर वीडियो हो, वीडियो में ऑडियो भी हो, ये वाले मेथड यूज़ करके should be used in teaching. The 10th question of this video is, some people travel for learning a foreign language. What do you think? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ लोग विदेशी भाषा सीखने के लिए यात्रा करते हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हो? The answer of this question is, I think that, मुझे लगता है कि traveling is a very good way, कि जो ट्रैवलिंग है, यात्रा करना है, ये सबसे अच्छा तरीका है टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा को सीखने के लिए. इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट कि द मोर वी यूज़ अ लैंग्वेज, कि जितनी ज़्यादा हम एक भाषा की वरतों करेंगे, द बेटर वी गेट एट इट, हम इसमें और भी ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे. सो इसलिए इफ़ ट्रैवल टू अ फॉरेन, अगर ट्रैवल टू अ कंट्री, रीजन, अगर ट्रैवल करते हैं, हम यात्रा करते हैं उस देश में या फिर उस क्षेत्र में, वेयर दैट लैंग्वेज इज़, वेयर जहाँ पर दैट लैंग्वेज, वो भाषा, इज़ यूज्ड, वरतों की जाती है उस भाषा की, वी विल इंटरेक्ट मोर विद द लोकल पीपल, हम ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे जो लोकल पीपल हैं वहाँ पर, वहाँ के जो लोग हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके साथ, इन दैट लैंग्वेज, उसी भाषा में, एंड और लर्न बेटर, और ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे. ऑल्सो, साथ ही, लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू द कल्चर, जो भाषा है वो कल्चर के साथ जुड़ी होती है. इफ़ वी ट्रैवल, अगर हम यात्रा करते हैं, वी लर्न मोर अबाउट द कल्चर, हम सीखेंगे ज़्यादा जो कल्चर है उसके बारे में, एंड और कैन लर्न, और सीख सकते हैं, एज वेल एज, साथ ही साथ, अंडरस्टैंड, समझ सकते हैं, द लैंग्वेज बेटर, जो भाषा है उसको सीख भी सकते हैं और साथ ही साथ भाषा को अच्छे से समझ भी सकते हैं. द 11th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज. इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है विदेशी भाषा को सीखने का. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, द बेस्ट वे टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, सबसे अच्छा तरीका जो विदेशी भाषा को सीखने का है, इज़ थ्रू ऑडियो विजुअल मीन्स, एंड और ऑल्सो, साथ ही, ट्रैवलिंग टू दैट कंट्री, रीजन, वेयर द लैंग्वेज इज स्पोकन, जो ऑडियो और विजुअल, मतलब जिसमें आवाज़ भी हो, साथ में पिक्चर्स भी हो, वो वाला जो मेथड है वो यूज़ करके, और साथ ही यात्रा करके उस देश में या फिर उस क्षेत्र में जहाँ पर ये भाषा बोली जाती है जो आप सीखना चाहते हो. द 12th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़, वाई कैन सम पीपल लर्न लैंग्वेजेस फास्ट वाइल अदर्स लर्न स्लोली.
इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ लोग भाषाओं को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, जबकि जो दूसरे लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं उसी भाषा को सीखने में। तो ऐसा क्यों है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर आर सम कॉजेस। इसके कुछ कारण हैं दैट की वाई सम मल्टीट्यूड्स, कि क्यों कुछ लोग लर्न लैंग्वेजेस, कि क्यों कुछ लोग सीखते हैं भाषाओं को फास्ट जल्दी, वाइल जबकि अदर्स लर्न स्लोली, जो दूसरे वो टाइम लेते हैं, वो धीरे धीरे सीखते हैं। फर्स्टली जो पहला है, दोज पीपल हु हैव मोर इंटरेस्ट इन लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, कि जिन लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी होती है भाषाओं को सीखने में एज़ कम्पेयर टू अदर्स, अगर इसकी तुलना की जाए दूसरों के साथ, लर्न दैट मोर क्विकली, वो जल्दी सीखते हैं उसे। वाइल जबकि हु डू नॉट हैव इंटरेस्ट, जिनकी दिलचस्पी नहीं होती, दे लर्न स्लोली, वो धीरे धीरे सीखते हैं। सेकेंडली ये दूसरा है, देयर मे बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर, मोटिवेटिंग फैक्टर भी हो सकता है इसमें, लाइक जैसे कि अ जॉब दैट रिक्वायर्स दैम टू लर्न दैट लैंग्वेज, कि एक जॉब है जिसमें ज़रूरत है कि उनको सीखनी है लैंग्वेज, भाषा, विच मेक्स पीपल लर्न अ लैंग्वेज फास्टर, जो कि लोगों को उस भाषा को सीखना बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से लोग उस भाषा को जल्दी सीखते हैं फास्टर देन अदर्स, दूसरों के साथ अगर तुलना की जाए, हु डू नॉट हैव एनी मोटिवेशन बिहाइंड लर्निंग अ लैंग्वेज, जिनके पास कोई भी मोटिवेशन नहीं होता उस भाषा को सीखने के पीछे। लास्टली जो आखिरी है, सम पीपल लर्न, कुछ लोग हैं वो सीखते हैं लैंग्वेज फास्टर, जल्दी सीखते हैं भाषा को, देन सम अदर्स, अगर तुलना की जाए दूसरे लोगों से, बिकॉज ऑफ द टीचिंग मेथड्स, क्योंकि जो टीचिंग मेथड है उसकी वजह से, यूज टू टीच देम, जिसकी वरतों की जाती है उनको सिखाने के लिए भाषा। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डज वंस एज अफेक्ट देयर लैंग्वेज लर्निंग। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसी की उम्र, किसी की एज, किसी की आयु प्रभावित करती है उनकी जो लैंग्वेज लर्निंग है, उसको, भाषा को सीखना उसको प्रभावित करती है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली यस, बिल्कुल हाँ। एज अफेक्ट द लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटी, जो आयु है वो प्रभावित करती है जो भाषा को सीखने की क्षमता होती है ऑफ पीपल, लोगों की, बिकॉज, क्योंकि आई थिंक, मुझे लगता है, द लर्निंग कर्व गोज डाउन विद इंक्रीजिंग एज, क्योंकि मुझे लगता है जो बढ़ती आयु है उसके साथ साथ जो सीखने की जो क्षमता होती है, वक्र होती है, वो भी घट जाती है। पीपल ऑल्सो बिकम मोर हेजिटेंट अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स, जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हेजिटेंट हो जाते हैं, झिझक जाते हैं ज़्यादा जो मिस्टेक्स हैं वो करने में, एंड और फील मोर एम्बैरेस्ड, और महसूस करते हैं ज़्यादा शर्मिंदा होना, एट अ लेटर एज, बाद की आयु में, एज़ कम्पेयर टू यंग लर्नर्स, अगर इसकी तुलना की जाए जो यंग लर्नर्स हैं, जो मतलब नौजवान भाषा को सीखने वाले हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो यूज़फुल लगती है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हो इन द बिलो कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू IELTS। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।